बेटा आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड 7 स्टैंडर्ड जनरल साइंस। ठीक है, और जनरल साइंस के मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, यूनिट 2 के लिए बेसिकली। ठीक है, जो कि 20 मार्क्स के लिए आता है। तो अगर आप फुल और फुल मार्क्स चाहते हैं तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और मतलब टीचर वही क्वेश्चन को देगी। ठीक है, 100% मैं श्योर हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 20 या 20 मार्क्स मिल जाएगा। अगर चैनल पर बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से क्वेश्चन, कितने चैप्टर से आएगा आपका? 11 चैप्टर से आएगा। 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि आपके कितने चैप्टर आएंगे? 15 तक ना, 11 to 15 तक। तो 11 चैप्टर में सबसे पहले आपका कौन सा चैप्टर है? यहाँ पे चैप्टर 11 का देखा, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो। इसके आपके क्वेश्चन, सबसे पहले ये क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछा जाता है कि सेल्स क्या होता है। 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा सेल क्या है। तो देखो यहाँ पे पहले ही सेल्स का है ना कि पूछा है व्हाट इज़ द सेल, 1 मार्क्स से। ये आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द आरएनए। इसको इंपॉर्टेंट कर लो, बीबीआई क्वेश्चंस डालो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यूनिट 2 में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन सारे देखते हैं तो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए। ठीक है, आओ यहाँ से इससे करते हैं एक्सरसाइज। देखो सेल में अब भी जस्ट बताया गया है ना कि सेल क्या होता है। ये वाला व्हाट इज़ द नेम, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का ए करे। ठीक है, ए को स्टार मारो। ठीक, उसके बाद नेम डिफरेंट सेल्स, बी वाले को करो। माइक्रो आइम्स क्या होता है, यहाँ से सबसे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन को स्टार मारो, बीबीआई क्वेश्चन ए बी सी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर वर्ड। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है, अरेंज करना। ठीक है, मतलब फील करना है। तो आप सबको पता है कि प्लांट सेल्स द प्रेजेंट क्या होता है, सेल हुआ। इसमें राइट आंसर क्या, ऑर्गेनल सेल्स कॉल्ड ना। तो ये वाला आंसर लिखना, ये क्वेश्चन पूरा ये करके आपको जाना है बी सी डी। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स क्या होता है, इसको करके जाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गए। डिसीज स्प्रेड, ये तो होएगा नहीं आपका। ठीक, यहाँ से एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, आएगा तो एक ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। ये ब्रेड राइजेस ड्यूरिंग द बेकिंग सोडा। ठीक है, कि मतलब ब्रेड क्यों राइजेस होता है ड्यूरिंग द बेकिंग सोडा डालने पर, ये वाला। उसके बाद आते हैं ये 12 चैप्टर पर। तो 12 चैप्टर का नाम दिया गया है द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे कहाँ से मतलब आएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है बेटा, इसके आते हैं एक्सरसाइज में हम टिक मार्क करेंगे। ठीक, ये एक्सरसाइज है, जितना आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा ना सब करके जाना। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर देखा जाए तो ये वाला है आपका इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रोसेस डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ से होगा इसका। आई लीड इन्वेंट्री होता है, ये कर लेना इसका। और प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मसल्स ऑफ द स्टार्ट ना, कॉडी को से ये मसल्स हमारा, पुशिंग फॉरवर्ड इसोफेगस, ये आंसर भी मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो ये करके आपको जाना। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ए वाला पूछा जाता है और ये, ठीक है, और ये बी वाला, डी और ई वाला इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन आने के लिए, और ये सी वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग बेटा करके जाना, मैच द फॉलोइंग करके जाना। कार्डियो मसल से आपके यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करके जाना। उसके बाद बोल रहा है कि हु इज़ टेलिंग अ लाई, तो हु इज़ टेलिंग लाई भी करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क्स करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन फॉर द, हाँ ये भी आपका हु इज़ द टेलिंग, कौन झूठ बोला है, तो बोला कि लार्ज इंस्टाइन 7 सेंटीमीटर नहीं 1 पॉइंट आपका 5 सेंटीमीटर, यही झूठ बोला है। ठीक है, और ये देखा जाए तो यहाँ पे फूड बिकम एसिडिक इन स्टमक, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वाला है स्टमक वाला, और ये आपका योर मसल। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 का चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, इसके चैप्टर के हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जितना बस पढ़ाया जाए ना, जितना आपको क्वेश्चंस बताया जाए उतना ही करना, एक्स्ट्रा नहीं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का आप फिजिकल चेंज केमिकल चेंज लिख लो। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द योगर्ट। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे ये आपका, और इसके एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ये वाला, पीरियोडिक चेंज एंड नॉन पीरियोडिक।
ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, कोई कोई टीचर क्या करते 1-1 मार्क्स के लिए बता देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन करके जाना। ठीक, नेक्स्ट गिव द रीजन में आएगा तो मतलब गिव द रीजन ये आएगा आयरन। ठीक है, एन आयरन आर्टिकल शुड बी गिवन द कोड द पेंट ना, ये क्वेश्चन करके जाना। और ड्राई हैंकी वाला, बस यहाँ से इतना ही आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिव रीजन का। नेक्स्ट 14 चैप्टर पे चलते हैं। एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर के क्वेश्चंस आंसर देखेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो मतलब आपके पेपर में पूरा आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस यहाँ से मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग जितने आपके ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक, ये वाला करो आप। फिर मैटर्स एंड नॉन मैटर्स क्या होते हैं इसको करो एक्सप्लेन इन द वर्ड। ठीक, उसके बाद आपका मैटर्स और नॉन मैटर्स ही पूछा जाता है, ये बाकी नहीं आता है। ठीक, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तब फार्मूला के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है आपका HCl होता है, सल्फ्यूरिक का H2S, एक मिनट, इसका होता है H2SO4। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। ठीक है, और यहाँ पे ग्लूकोज का होता है C6H2NO6 और मीथेन का बेटा होता है CH4। ये मैंने फार्मूला लिख दिया। ठीक है, तो आप एक बार देखोगे तो भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को। तो ये मतलब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको फार्मूला पूछा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और ग्लूकोज का, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक, उसके बाद बटर मिल्क इज अ चर्न गेट। ठीक है, ये वाला गिव द साइंटिफिक रीजन इंपॉर्टेंट है, करमिनेशन। लास्ट चैप्टर 15 मटेरियल बी यूज। तो मटेरियल्स का हम कैसे यूज करते हैं बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कहाँ से आता है। यहाँ से मतलब बहुत कम क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको। तो ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कर लेना। यहाँ पे मतलब कॉल द पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक, सरफेस मटेरियल सब इस टाइम हेल्प करता है, डिटर्जेंट ना। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा टूथ डिके, सेकेंड का बी का टूथ और फर्स्ट का ए। ठीक है, सॉप इज़ द हार्ड, सॉप के साथ हमारा हार्ड होता है। और सिंथेटिक डिटर्जेंट काइंड में यूज किए जाते हैं यहाँ पे, मतलब कि फैटी एसिड ना, ये आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पे पर्पस क्या होता है सीमेंट को यूज करने के लिए, तो ये पर्पस होता है आपका पोर्टलैंड। ठीक, ये करके जाना। आंसर द फॉलोइंग इसके देखें यहाँ से मतलब कि आंसर द फॉलोइंग इसमें टूथपेस्ट का आता है। ठीक है बेटा, इसका आंसर देखा जाए तो टूथ वॉट आर द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द टूथपेस्ट एंड द वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ द ईच। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका सी वाला राइट आंसर, सी वाला क्वेश्चन आएंगे। कौन सा, ये सी वाला ना, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ से और सीमेंट क्या है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट, ये क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुछ तो नहीं। हाँ, अच्छा, एक आप सबको पता होगा कि नेचुरल डिटर्जेंट क्या होता है और मैनमेड डिटर्जेंट, ये आपको करना है। ठीक है, और मॉडर्न सीमेंट एंड एंसेंस। चलो, तो इतने ही क्वेश्चन आप पढ़ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम सभी को। और 20 मार्क्स आप बच्चा गेन कर लेना। आज के चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना।